हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ये एक मार्केट व्यू एक व्यू है कि अभी फ़िलहाल बाज़ार में मुझे क्या लग रहा है और मैंने क्या पोजीशन बनाई है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट फ्राइडे में भी अपडेट किया था कि मैं अपनी निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन कैरी करके ले गया था और वो निफ्टी की पोजीशन मैंने ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट के प्रॉफिट पे बुक किया। देन उसके बाद मैंने एक बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया है। बैंक निफ्टी की कॉल मैंने 160 के आसपास लिया, अभी 180 190 के आसपास चल रही है। ओवरऑल अगर हम बाज़ार के टेक्सचर की बात करें तो बाज़ार ऊपर के लेवल से वॉलेटाइल हो गया है, बट रिजेक्शन नहीं दिखा रहा है। क्योंकि अगर आप रिलायंस का चार्ट देखें, आप पीएसयू बैंक्स के चार्ट देखें या बाकी अदर सेक्टर्स के चार्ट देखें, तो एक साइडवेज मोमेंटम हो गया है ऊपर के लेवल के आसपास। बिकॉज अगर आप मिस पिवट की बात करते हैं तो मिस पिवट भी अगर आप देखते हैं तो कल आपने मिस पिवट बनाया और आज अगेन हो सकता है कल भी आप एक मिस पिवट बनाए और कल भी गैप अप होने की प्रॉबिलिटी इजीली बाजार में हो सकती है। तो मेरा व्यू जो बाज़ार के लिए फ़िलहाल है वो ये है कि बाज़ार में मोमेंटम तेज़ रहेगा, रोटेशन बुल मार्केट है, तो आपको सेक्टर में चेंजेस करने पड़ेंगे कि अब कौन सा सेक्टर बुल मार्केट के लिए चलता है। जैसे फ़िलहाल रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और आपके अभी देखा आपने आईटी सेक्टर, तो आईटी मेरी जो इन्फी की कॉल थी उस पर मैंने 14 से 15% का प्रॉफिट बुक कर लिया है। और वैसा वो स्विंग ट्रेडिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिया हुआ था। अभी मैंने एक हुडको की कॉल ली है, ऑब्वियस है वो स्विंग में ली है और 130 के आसपास ली थी और अभी वो 7% ऊपर है। एक यूनियन बैंक का ट्रेड लिया है और वो भी एक स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। अब लेट्स सी वो चलते हैं कि नहीं चलते हैं, बट जैस पर थीम जो मार्केट में चेंज हो रही है, बिकॉज बुल मार्केट की एक स्पेसिफाइड थ्योरी होती है कि बुल मार्केट में जब सेक्टर रोटेशन होता है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करना पड़ता है। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो निफ्टी ऊपर जाता रहेगा बट आपके पर्टिकुलरली सेक्टर्स ऊपर नहीं जाएंगे। तो अपने हिसाब से उस चीज़ को रोटेशन में लाइए और वो चीज़ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए कि रोटेशन किस चीज़ में आ रहा है। अभी आपने देखा पीएसयू बैंक्स, अगर आप देखें, आप एनर्जी के सेक्टर्स देखें या आप फार्मा देखें तो उन्होंने जैसे फार्मा है, फार्मा में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया। तो अभी हो सकता है कि फार्मा स्टिल कंटिन्यू रैली करता रहे, बट साथ में जैसे आईटी ने एक बहुत बड़ा मोमेंटम दिया। ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंजेस आईटी में नहीं हुआ है कि आईटी न्यू हाई पे न्यू हाई बनाए, बट इशू ये है कि वो अंडर लैग बोले एक लैगार्ड था, तो जिस कारण से उसमें एक मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को आपको मिल सकता है। मैंने ऑलमोस्ट 14% के आसपास वो इन्फी में बुक किया, बिकॉज मेरी काफ़ी टाइम से पोजीशन थी इन्फी में। मेरे को ये उम्मीद थी कि अब कि जो अदर सेक्टर्स है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो हो सकता है कि अब आपका मेटल भी थोड़ा पार्टिसिपेट करने लगे, पीएसयू बैंक्स, पीएसयूज और आपके जो एनर्जी के शेयर्स हैं उनमें अब नज़र बनाए रखिए। चांसेस हैं कि अगर नेक्स्ट रेल ऑफ रैली आनी है तो रिलायंस भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, जो कि आराम से आपका 3,000 तक रिलायंस एक ऊपर जा सकता है। मिड कैप आईटी में ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ चुका है, तो सेक्टर रोटेशन के हिसाब से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करें और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने एक वित्तीय सलाहकार से ज़रूर परामर्श करें। बिकॉज ये फाइनेंशियल मार्केट है, मैंने अपनी पोजीशन शेयर करी है, उसका रिस्क रिवॉर्ड मेरे को पता है क्या हो सकता है। तो कोई भी ट्रेड लें तो उसको अपने एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करें। फिलहाल बाजार में मेरा व्यू ये है कि बाजार में अगर कोई गिरावट आती है तो आपको बाय करना चाहिए, और बाइंग जोन जो बाजार में बनता है वो बनता है आपका आज का जो आपका S1 है, सॉरी R1 है। R1 के आसपास आप दोबारा बाय कर सकते हैं और वहाँ से पोजीशन को कैरी भी किया जा सकता है। अब हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा साइडवेज हो जाए और बैंक निफ्टी मोमेंटम है फिलहाल। जैसे अगर आप आईटी का चार्ट भी देखें तो आईटी 1000 पॉइंट से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट रह गया, तो निफ्टी एक थोड़ा साइडवेज हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी को चलना, अब पीएसयू बैंक चलेंगे तो बैंक निफ्टी भी चलेगा, बिकॉज आपका एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट 1 से 1.5% ऊपर है, 1.5% ऊपर है। तो अगर बैंक निफ्टी एचडीएफसी बैंक चलेगा, आईसीआईसी बैंक चलेगा, प्लस पीएसयू बैंक चलेंगे तो चांसेस हैं कि आपको ऊपर की साइड मोमेंटम और तेजी से देखने को मिल सकता है। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।